हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत इमली तला। यहाँ पे भगवान की बड़ी ही सुंदर लीलाएं हुई हैं। इस वृंदावन धाम के अंदर ये वृंदावन धाम राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षी है। यहाँ पे भगवान की कुछ लीलाएं स्थली ऐसी हैं जहाँ पे भगवान की मिलन की जो लीलाएं हैं उसको वो हृदय में उद्दीपन के रूप में उजागर करते हैं। तो कुछ यहाँ पे लीला स्थलियाँ ऐसी है जहाँ पे एक साधक के हृदय के अंदर वीर्य की अनुभूति आती है। जैसे नंद गांव में भ्रमर गीत प्रकाशित हुआ है। भ्रमर गीत क्या है? संपूर्ण वीर्यमय है। तो इस ब्रज धाम की जितनी भी लीला स्थली है ये उद्दीपन है। तो यहाँ पे भगवान की बड़ी सुंदर लीला हुई है। जब यहाँ पास में ही बंशीवट है जहाँ पे भगवान का रास हुआ है। जब रास में से राधा जी अंतर ध्यान हो जाती हैं तो कृष्ण देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ, रास से तो राधा जी अंतर ध्यान हो गई। तो वहाँ पे कृष्ण उस रास मंडली को छोड़ के राधा जी का अन्वेषण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। भंगिया श्री रास मंडल तबे राधा अन्वेषणे चलाए जबे। बताया भंगिया श्री रास मंडल तबे, वो रास मंडल भंग हो गया। क्यों? शतकोटि गोपी माधव मन राखित नारी लो करिय यतन। 100 करोड़ गोपियां मिलके भी यतन करके भी उस माधव के कृष्ण के मन को नहीं रख पाई। तो वहां पे रास मंडल भंग हो जाता है। कृष्ण रास को छोड़ देते हैं। किसके लिए? राधा जी का अन्वेषण करने के लिए। और राधा जी का अन्वेषण करते करते कृष्ण कहाँ पे आते हैं? इसी स्थान पे आते हैं। इस स्थान पे आते हैं और कृष्ण आज राधा जी के बहुत विरह में है। दिखा दिया राधे राखो हे प्राण बोलिया कांद हे कानने कान, बोलिया कांद हे कानने कान। शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि उस समय कृष्ण की कैसी दशा है। दिखा दिया राधे राखो हे प्राण, हे राधे अपने दर्शन दो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। बोलिया कांदे कानने कान। और इसको बोलते बोलते क्या कर रहे हैं? कृष्ण जो है विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं राधा राधा नाम लेके। तो इसी इमली तला, ये जो वृक्ष है इमली तला, इसी वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठते हैं। और यहाँ पे वो राधा जी का अन्वेषण करते हुए जब उनको राधा जी नहीं मिलती, वो राधा जी का चिंतन करने लग जाते हैं। राधा चिंतन निवेश यस्सिर कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा अलिंगित विग्रहम। मैं ऐसे कृष्ण की वंदना करता हूँ। किन कृष्ण की? राधा चिंता निवेशन, जो राधा जी की चिंता के अंदर निवेशित हो चुके हैं। और राधा जी का चिंतन करते करते राधा अलिंगित विग्रहम, वो क्या बन गए? राधा अलिंगित विग्रह बन गए। उनके हृदय के अंदर भी राधा जी के भाव जाग जाते हैं और मानो बाहर से राधा जी ने अपनी अंग कांति से उनको ढक लिया हो, आलिंगन कर लिया हो। इसलिए यहाँ पे जो कृष्ण है वो काले से गोरे बन गए। आप देखोगे भारत में हर जगह आपको कृष्ण के विग्रह कैसे दिखेंगे? काले। जो सबसे पहले 3 विग्रह प्रकाशित हुए, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, कैसे हैं? श्याम वर्ण है, काले हैं। लेकिन हमारे परम गुरुदेव शीला पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उन्होंने ही इस रहस्य को प्रकाशित किया और उन्होंने गोरे कृष्ण की सेवा करी। आप देखोगे कई जगहों पे गोरे कृष्ण है। ये हमारे परम गुरुदेव ने ही शुरू किया था। जब सबसे पहले परम गुरुदेव ने राधा विनोद बिहारी जी के श्री विग्रह को प्रकटित किया गोरे, तो कई लोग उनके गुरु भाई बोलने लगे लगता है कि काला पत्थर महंगा होता होगा, इसलिए इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया? सफ़ेद पत्थर के विग्रह बना लिए। लेकिन नहीं, बताया राधा चिंता निवेशन। ये कृष्ण कौन है? जो राधा जी की चिंता में निवेशित हो चुके हैं, भावित हो चुके हैं। हम ऐसे कृष्ण की वंदना करते हैं। इसलिए आप देखोगे कई जगहों पे, गौड़िया मठ में, इस्कॉन में गोरे कृष्ण है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे वो विरह, जहाँ पे कृष्ण जो है राधा जी के विरह में डूब गए हैं। गृहे राधा वने राधा, राधा पूरव राधा पृष्ठे पूरव स्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राध्य एव आराध्यते माया। कृष्ण राधा जी के विरह में है। क्या कह रहे हैं? गृहे राधा वने राधा, मेरे घर में राधा, मेरे वन में राधा। राधा पृष्ठे पूरा स्थिता, राधा ही मेरे अंदर, राधा ही मेरे पीछे, राधा ही मेरे बाहर। यत्र यत्र स्थिता, जहाँ जहाँ पे भी स्थिति है राधा जी की, राध्या एव आराध्यते मया, मैं राधा जी की आराधना करता हूँ। पूरा जगत किसका नाम जप करता है? कृष्ण का। पूरा जगत किसका ध्यान करता है? कृष्ण का। कृष्ण क्या कह रहे हैं? पूजा राधा जपो राधा राधिका च अभिवंदने। मैं राधा जी का ही जप करता हूँ, राधा जी की ही पूजा करता हूँ, राधा जी की ही अभिवंदने, राधा जी का अभिवंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पूरा जगत कृष्ण के पास प्रार्थना करता है, लेकिन कृष्ण राधा जी के पास प्रार्थना करते हैं। ऐसा ये स्थान है। बताया कि
स्मृतौ राधा शिरौ राधा राध्या एव आराध्यते माया। कृष्ण कह रहे हैं मेरी स्मृति में कौन है? राधा। मेरे सर में कौन है? राधा। हर जगह राधा राधा राधा। तो यहाँ पे कृष्ण राधा जी के भाव में विभावित हो चुके हैं और राधा जी के पूर्ण विरह में हैं, जिस विरह को प्रकाशित किया है गीत गोविंदम के अंदर बड़ा ही सुंदर जयदेव गोस्वामी जी ने। कैसा कृष्ण का विरह है। कृष्ण कह रहे हैं क्षम्यताम परम कदापि तवेदृशम करोमि देही सुंदरी दर्शनम माम मन्मत एव दुर्गमी। क्या कह रहे हैं? क्षम्यताम परम, हे राधा देवी मुझे क्षमा करो। पूरा कृष्ण सारा जगत कृष्ण से क्षमा मांगता है। कृष्ण राधा जी को कह रहे हैं हे राधे मुझे क्षमा करो। कदापि तवे दृश्यम करोमी, कि कब मुझे आपका दर्शन होगा। राधा जी के विरह में है। कह रहे हैं कि हे राधे आपके बिना मुझे ये धन, मुझे ये जन, मुझे ये जीवन, मुझे ये सारा का सारा निकेतन सब क्या आसार बोध हो रहा है। हे राधे कैसी मैं तुम्हारे विरह में हूँ और तुम भी मेरे विरह में होगी। मेरे विरह में राधा जी की क्या दशा हो रही होगी, उस चीज़ की चिंता कर रहे हैं कृष्ण। मेरे विरह में राधा जी क्या बोल रही होंगी, किस प्रकार से विलाप कर रही होंगी, उसको चिंतन कर करके कृष्ण का विरह और बढ़ता जा रहा है। फिर कृष्ण वहाँ पे कहते हैं कि मैंने एक अपराध किया, हे राधे मैंने अपराध किया, मुझे क्या करो, मुझे उस अपराध के लिए क्षमा करो। और वहाँ पे कृष्ण राधा जी से प्रार्थना करते करते विरह के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है स्मरण, स्फूर्ति, फिर आविर्भाव। अब राधा जी का चिंतन करते करते स्मरण कर रहे हैं, स्फूर्ति हुई, अब आविर्भाव। उनको फिर सामने राधा जी के चारों तरफ राधा राधा दर्शन होते हैं और फिर वो कहते हैं अरे राधे मैं तो देख रहा हूँ कि तुम मेरे सामने ही हो, लेकिन फिर भी मैं विलाप क्यों कर रहा हूँ। हाय हाय कैसी दशा है कि आज राधा जी मेरे सामने है लेकिन राधा जी मेरे से मधुर स्वर में बात नहीं कर रही, राधा जी मेरे निकट में गमन नहीं कर रही, राधा जी मेरा आलिंगन नहीं कर रही। कृष्ण और विरह में बढ़ जाते हैं। ये यहाँ पे कृष्ण का विरह है, कृष्ण राधा जी के विरह में है। और विरह के अंदर कृष्ण ने कुछ ऐसे ऐसे वचन बोले हैं गीत गोविंदम में जिसको एक आम इंसान नहीं समझ सकता। ये बहुत ऊंची प्रेम की लीलाएं हैं। काम, जो काम शब्द है ये काम शब्द है नहीं है, काम शब्द जो है परम पवित्र शब्द है। कृष्ण भगवान की जो आराधना होती है वो काम गायत्री से होती है। काम गायत्री एक ऐसी गायत्री मंत्र है जिसको करके कितने ही ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करी है। लेकिन इस जगत में काम का मतलब जो है एक इंसान क्या समझता है, पुरुष स्त्री का केवल संग, लेकिन काम वो नहीं है। काम एक बहुत शुद्ध निर्मल वस्तु है जिसको वही समझ सकते हैं जिन्होंने एक सदगुरु का चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। कृष्ण वहाँ पे कहते हैं हे अनंग, राधा जी के विरह में, हे अनंग तुम मुझे चंद्रशेखर जान की पीड़ित मत करो। मैं शिव नहीं हूँ, मुझे पीड़ित मत करो। ये जो मेरे गले में माला देख रहे हो ये भुजंग की नहीं है, ये सर्प वासुकी की गला माला नहीं है। ये तो किसकी है? ये तो माला जो है मृडाल की लता से निर्मित माला है। हे अनंग ये जो तुम मेरे गले में नीलिमा देख रहे हो ये नीला रंग जो है विष का नहीं है, ये तो बड़े ही सुंदर नील कमल की मालाएं हैं। मेरे अंग में चिदभस्म नहीं, ये चंदन है। इसलिए हे अनंग रोष प्रकट मत करो, अपनी विषमता को त्याग दो, यहाँ से निवृत्त हो जाओ, मेरे ऊपर अपने बाणों का प्रहार मत करो। और देखो मैं तो आज राधा के विरह में हूँ। यहाँ पे कितना कृष्ण का वहाँ पे राधा जी के लिए विरह है। वहाँ पे बताया कि 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसी है जिस स्थिति में राधा जी को कृष्ण के लिए विरह हो रहा है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कृष्ण राधा जी के विरह में है। तो जो गौड़िया भक्त लोग हैं वो राधा जी का जो कृष्ण के प्रति विरह है वो उनसे सहन नहीं होता। इसलिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमितो सहिते नारी। कह रहे हैं कि मैं कृष्ण के विरह में राधा जी की दशा को मैं सहन नहीं कर सकता। राधा जी का जो विरह है कृष्ण के प्रति वो बहुत ऊंचा है। कृष्ण का जो विरह है और राधा जी का जो विरह है, राधा जी का जो विरह है कृष्ण के विरह से भी कोटि 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 आगे है। तो बताया कि भक्त जो है राधा जी कृष्ण के विरह में हो इसको सहन नहीं कर पाती। क्यों? आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कबू ना हेरी वो टाके। क्योंकि जितने भी गौड़िया भक्त हैं वो हमेशा राधा जी का पक्ष लेके भजन करते हैं। तो हमारी स्वामिनी कृष्ण के विरह में हो ये भक्तों से सहन नहीं होता। तो यहाँ पे कृष्ण जब राधा जी के विरह में है तो ये स्थान जो है यही एक वो स्थान है जहाँ पे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु
जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब महाप्रभु इस ब्रज धाम में आए, यद्यपि उन्होंने 84 कोस के दर्शन करे, लेकिन रोज इसी नीम वृक्ष के इमली वृक्ष के नीचे ही बैठ के महाप्रभु क्या करते थे, आराधना करते थे। क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान राधा जी के भाव में विभावित हुए हैं और उनका वर्ण कैसा हो गया, गौर। और महाप्रभु भी कौन है, महाप्रभु भी कृष्ण है, लेकिन राधा जी के भाव में विभावित हो चुके हैं। तो इसलिए ये वो स्थान है गौड़ीय वैष्णवों का बहुत प्रमुख स्थान, जहाँ पे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी आए और उन्होंने यहीं पे रह के भजन किया है। जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे वास कर रहे थे, तब यहाँ पे एक राजपूत था जिसका नाम कृष्णदास था, जो यमुना के उस पार रहता था। उसने आके महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया और महाप्रभु के एक साथ में सेवक जो आए थे जिनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। तो एक दिन यहाँ पे कुछ लोगों ने आके महाप्रभु को बोला कि हमने देखा है रात को कृष्ण क्या करते हैं, कालिया के फणों पर नृत्य करते हैं यमुना जी पे। तो बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु के साथ में सेवक थे, उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं और कृष्ण के दर्शन करूं, कैसे वो कालिया के फणों पर नृत्य करते हैं। तो उन्होंने महाप्रभु को बोला कि मैं भी जाके दर्शन करना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने उनको खींच के एक थप्पड़ मारा प्रेम से और बोले कि कृष्ण केने दर्शन दीबे यही कली काले, कि कलयुग में कृष्ण दर्शन क्यों देंगे, मूर्ख सब लोग करे कोलाहले। ये जो लोग हैं ये सब मूर्ख हैं, अपने आप ही कोलाहल करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण कलयुग में ऐसे दर्शन नहीं देते। अगले दिन फिर कुछ शिक्षित लोग आए और उन्होंने महाप्रभु को बताया कि रात को यहाँ पे कुछ मछुआरे हैं, यमुना में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो जब वो मछली पकड़ते हैं तो उनकी बोट कैसे होती है, टलमल टलमल करती है। तो उस कारण से ऐसे लगता है कि मानो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग सोचते हैं कि कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि हाथ में लालटेन भी होती है। तो महाप्रभु ने शिक्षा दी कि भाई कलयुग में कृष्ण ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। वो द्वापर था जिसमें भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे। कलयुग में तो भगवान का नाम, भगवान का श्री विग्रह के रूप में ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे किसी की बात में नहीं आना चाहिए कि हाँ भाई कोई कृष्ण दर्शन होते हैं। और बताया कि यहाँ पे ये जो स्थान है ये वही स्थान है। और जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं, ये जो वृंदावन धाम की जो लीला है, गुरुदेव बोलते थे कि एक साधक की संपत्ति क्या है, एक साधक की संपत्ति क्या है। गुरुजी बोलते थे साधक की जो संपत्ति है वो ये विरह है। ये विरह ही वास्तविक में साधक की संपत्ति है। जिसके पास जितना ज़्यादा विरह है वो उतना भजन में अग्रसर है। इसलिए गुरुदेव ने एक बारी कथा में एक बात बोली थी, इफ़ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट अराइजिंग, अगर हमारे हृदय के अंदर विरह का भाव उद्दीपन नहीं हो रहा है, गुरुजी बोले योर भजन इज यूजलेस, तुम्हारा भजन जो है वो किसी काम का नहीं है। गुरुजी ने बोला भजन शून्य है, जीरो है। तो इन स्थानों पे जब हम आते हैं तो एक साधक के हृदय के अंदर क्या होता है, वो जो विरह है, उस साधक के हृदय के अंदर वो विरह की जो अग्नि है वो थोड़ी प्रज्वलित होती है। वो उस विरह की कुछ अनुभूति कर पाता है, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं हे राधे कि आज, क्योंकि कृष्ण राधा जी के विरह में है, आज रोष भर के कुटिल भ्रूलता धारण करे हुए तुमने ये रक्त पद्म का मुख क्यों धारण किया हुआ है। यानी कि आज राधा जी रोष में है और उनका जो भ्रूकुटी है वो कैसी है, कृष्ण को बहुत गुस्से में देख रही हैं। और राधा जी का जो वर्ण है वो कैसा हो चुका है, रक्त। यद्यपि राधा जी तप्त कांचन है, तो कृष्ण को डर लग रहा है कि राधा जी मुझसे मान करके चली गई हैं। कृष्ण राधा जी के विरह में है और राधा जी भी कृष्ण के विरह में ही है। तो ये जो वृंदावन धाम है, और गुरुदेव बोलते थे कि वृंदावन धाम के दर्शन कभी भी इस जड़ नेत्र से नहीं हो सकते। वृंदावन के दर्शन कैसे होते हैं, वृंदावन के जो दर्शन है, इस धाम के जो दर्शन होंगे वो होंगे केवल संतों की कृपा से और उन्हीं के नेत्रों से। तो हम संतों की नेत्रों से ही इसके दर्शन करने जाएंगे, नहीं तो भाई वृंदावन को कोई नहीं समझ सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। इस वृंदावन धाम के अंदर अधर्म ही धर्म है, असत्य ही सत्य है, अनाचार ही आचार है, स्त्री ही पुरुष है, पुरुष ही स्त्री है। कौन समझेगा इसको। बताया कि कैसा अधर्म ही धर्म है। कृष्ण ने वेणु गीत डाकी, वेणु गीत से क्या किया, सब गोपियों को आवाहन किया। जब वेणु गीत से सब गोपियों को आवाहन किया तो सारी गोपियों को कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे गोपियों, तुम अपने घर में चली जाओ, अपने पति की सेवा करो। वहाँ पे तो उनको धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि अपने घर चले जाओ और अपने उसकी सेवा करो, लेकिन इसको कौन समझेगा। यही कृष्ण ने किनको बोला, द्विज पत्नियों को बोला कि तुम्हारे पति जो हैं ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, जाओ वापस लौट जाओ। वो वापस लौट गई। लेकिन जब राधा और सब गोपियों को बोला कि तुम वापस चले जाओ, तो क्या गोपियाँ वापस गई। गुरुजी बोलते थे कि द्विज पत्नियों ने कृष्ण के आदेश का पालन किया, वो वापस चली गई। लेकिन जब गोपियों को बोला कि तुम वापस चले जाओ, गोपियाँ नहीं गई, उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। तो बताया कि कृष्ण ये एक प्रेम है, उस प्रेम की एक ऐसी अवस्था जहाँ पे जब कोई कृष्ण की उपेक्षा कर देता है, कृष्ण की बात को, वो उनके भावार्थ को जानती हैं और उनकी बात को क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो बताया उसमें कृष्ण को ज़्यादा आनंद आता है।
इसलिए बताया गोपी यदि मान करे करे बस्तान, वेद स्तुति हईते से ही हरे मोर मान। कि गोपियाँ जब मेरे को गालियाँ देती हैं वो मेरे को वेदों की स्तुति से भी ज़्यादा प्रिय है। ये वृंदावन धाम है जहाँ पे गोपियाँ गालियाँ दे रही है या कृष्ण की स्तुति कर रही है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। गोपी गीत के अंदर गोपियाँ कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम। अब ये स्तुति है या निंदा है, कौन समझेगा? कैसे? कुछ गोपियाँ तो स्तुति के रूप में गा रही है, कुछ कृष्ण को क्या कर रही हैं, कृष्ण से मान करके कृष्ण की भर्त्सना कर रही है कि आपकी कथाएं कैसी है, आपकी कथा तो मृत के समान है। जैसे मानो कि जब कोई कृष्ण के विरह में हो, गोपियाँ कह रही है जब हम आपके विरह में है तो ये कथाएं हमारे लिए अमृत नहीं है, मृत है। हमारा जो विरह है वो कैसा है? हमारा विरह है एक उबलता हुआ। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़ा ही सुंदर इसकी टीका करी है सार अर्थदर्शनी टीका में। कहते हैं कि जैसे एक गरम उबलता हुआ तेल है, उसमें अगर कोई एक बूंद पानी डाले तो क्या होगा? वो पानी उसी समय जल के खत्म हो जाएगा। बताया उसी प्रकार से हमारा जो विरह है वो कैसा है? हमारा विरह एक पूरा दावानल के समान है। उसमें जो आपकी कृताएं हैं वो क्या करती है? वो उसको और बढ़ा देती है, उसको और अग्नि को शांत नहीं करती, उसको और अमृतम उसको बढ़ा देती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। और हमारे जीवन को इसने तप्त कर दिया है। कहाँ हम अपने घर में अपने परिवार में थी, लेकिन आज हम क्या बन चुकी हैं? इस वन में आ चुकी है, ना वहाँ की रही ना यहाँ की रही। तप्त जीवनम। कवि कृष्ण कहते हैं भाई कवि विरडित कल्मशापहम, कवियों ने तो मेरी बहुत महिमा गान करी है। तो गोपियाँ कहती हैं कवियों को क्या है, कवि तो किसी की भी महिमा गान कर देते हैं। एक चित्र में बना हुआ घोड़ा होता है उसकी भी कितनी महिमा लिख देते हैं। तो भाई कवियों का क्या कहना? कवि विरडित कल्मशापहम श्रवण मंगलम। गोपियाँ कहती है श्रवण अमंगलम। कहती हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारी कथा सुनने से मंगल होता है, लेकिन हमने इसकी अनुभूति तो नहीं करी। हम उनका ऐसा विरह है। बताया गोपियों का ऐसा विरह है, और विशेष रूप से राधा जी का कैसा विरह है कि उस विरह के अंदर राधा जी कहती है कि मैंने अपने जो कृष्ण के प्रति जो विरह है उसको हृदय में धारण करके रखा हुआ है। अगर उसकी एक चिंगारी भी मेरे हृदय से बाहर आ जाए तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे जल के खत्म हो जाएंगे, ऐसा तीव्र विरह है। बताया कि वो अमृत है या विष है इसको कोई नहीं समझ पाता, वो बहुत ऊंचा अमृत है। तो बताया कि इसलिए ये जो वृंदावन धाम है, इस वृंदावन धाम में हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ होता है। अधर्म ही धर्म है। तो वहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि आपने बंसरी से हमें बुलाया और आप हमें धर्म की शिक्षा दे रहे हो कि जाओ पति की सेवा करो। गोपियाँ कहती हैं कि केवल आपकी जो जीवा है वो ही धर्म को उपदेश दे रही है, बाकी सारी आपकी इंद्रियाँ तो क्या कर रही है? हमें अधर्म की ओर प्रेरित कर रही है। आपके नैने तो कुछ और ही कह रहे हैं। आपकी जो भंगिमा है वो तो हमें क्या कर रही है? मानो रास के लिए बुला रही है। आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है हमें इन निर्जन वन में इन गोपियों को देख के। और हमने सुना है कि जो प्रचलित होता है बहुत संख्या में, उसी को ही लोग क्या करते हैं? उसी का ही लोग आदर करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया है धर्म का वो 4 मुख से दिया है, और आपकी वेणु ने जो हमें धर्म का उपदेश दिया है वो 8 मुख से दिया है, उसमें 8 छिद्र है। तो हम तो किसकी मानेंगी? 8 मुख वाली तुम्हारी वेणु की मानेंगी। तुम्हारी वेणु ने ही हमें बुलाया है और वो ही हमें क्या कर रही है? इस रास में प्रेरित कर रही है। मानो कि तुम्हारी वेणु जो है उसने इस जगत में एक शपथ लेके रखी हुई है कि मैं किसी भी कुलवती स्त्री को देख ही नहीं सकती हूँ, इसलिए उसने हमें यहाँ पे बुला लिया है आज। तो बताया कि यहाँ पे अधर्म ही धर्म है। और ये वृंदावन धाम कैसा है? जहाँ पे असत्य ही सत्य है। गोपियाँ बोलती हैं अपने घर में कि हम जा रही हैं सूर्य पूजा करने, उसके बहाने कृष्ण से मिलती हैं। कृष्ण बोलते हैं मैंने माटी नहीं खाई, लेकिन माटी खाते हैं। तो भाई ये धाम कैसा है? इसको कोई नहीं समझ सकता। इसको केवल वही समझ सकते हैं जिसने राधा जी के और उनके भक्तों का चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। अनाचारी आचार है। गोपियाँ क्या कर रही हैं? पति सुतान वे भ्रातृबांधवान, अपनी पतियों की सेवा कर रही है, पुत्रों को दूध पान करा रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, घर के काम कर रही है, लेकिन जैसी कृष्ण की वंशित ध्वनि सुनी सब कुछ छोड़ के भाग के आ जाती है। तो भाई ये तो अनाचार है। पति की सेवा छोड़ के आना, पुत्र की छोड़ के आना। बोला नहीं, यही आचार है इस वृंदावन धाम में। यहाँ पे स्त्री ही पुरुष है। कृष्ण राधा जी का चिंतन करते हुए जब विरह में है, पूर्ण रूप से राधा जी के भाव में आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो हा राधे की जगह हा कृष्ण बोलने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को ही राधा मान बैठते हैं। यही तो महाप्रभु हैं। महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, लेकिन राधा जी के भावों को लेके आए हैं। और किसके विरह में है? कृष्ण ही कृष्ण के विरह में है, क्योंकि भाव किसका है? राधा जी का। कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन बिने फाटे मोरा बुक। महाप्रभु कह रहे हैं
कि कृष्ण के बिना मेरा हृदय फटता जा रहा है, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ मुरली वदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ मैं अपने मुरली वदन श्याम सुंदर को। कृष्ण ही तो है, लेकिन राधा जी के भाव में प्रभावित होकर कृष्ण के ही विरह में चले गए। और राधा जी कई बारी कृष्ण के विरह में आ जाती हैं। जब राधा जी कृष्ण के विरह में आ जाती हैं तो अपने आप को वो क्या करती हैं, आज उनका विरह बहुत बढ़ चुका है, अपने आप को कृष्ण सजा लेती हैं। कृष्ण से जाने के बाद मोर मुकुट धारण कर लेती हैं, हाथ में बंसरी धारण कर लेती हैं और चेष्टा करती है कि मैं किसी प्रकार से त्रिभंग रूप में खड़ी हो पाऊँ। और क्या करती हैं, अपने आप को कृष्ण ही समझने बैठ जाती हैं और फिर वो क्या करती हैं, राधा राधा ही नाम लेना शुरू कर देती हैं। गुरुजी बताते थे कि एक बारी राधा जी कृष्ण के विरह में कई दिन हो गए, मिलन नहीं हो रहा, पत्र लिखने के लिए बैठी। जब राधा जी पत्र लिखने के लिए बैठी, यद्यपि पत्र लिखना था कृष्ण को, तो पहले संबोधित करते हैं हे कृष्ण, लेकिन वो इतने विरह में थी कि हे कृष्ण की जगह वो कृष्ण के ही भाव में डूब गई और लिख रही हैं हे राधे। लेकिन राधे भी नहीं लिख पाई, राधे भी पूरा नहीं लिख पाई। वो पत्र एक दूती ने जाके कृष्ण तक पहुंचाया। अब उस पत्र में क्या लिखा है, कुछ भी तो नहीं लिखा, लेकिन उस पत्र को जब कृष्ण पढ़ रहे हैं तो केवल विलाप करते जा रहे हैं। उन्होंने भी एक पत्र लिख के राधा जी को भेजा। उस पत्र में क्या लिखा है, अपना ही नाम लिख के भेज दिया। लेकिन इसको कौन समझेगा, बताया कि ये प्रेम का धाम है, यहाँ पे केवल जो रसिक भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, वो ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जब सुबह सूर्य उदय होता है, चंद्रमा चले जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे जब सूर्य उदय होता है लाखों लाखों चंद्रमा प्रकाशित हो जाते हैं। सब गोपियों का जब कृष्ण से मिलन हुआ है, सुबह जब वृंदा देवी प्रवेश करती है कुंज में, क्या देखती हैं कि गोपियों का मुख प्रफुल्लित हो चुका है कृष्ण संग से। तो उसको ऐसे लगता है कि यहाँ पे तो सारी गोपियाँ ही मानो पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है सूर्योदय के समय। तो बताया कि ये वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहाँ की लीला को ब्रह्मा शिव जी भी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं समझ पाए। केवल कौन समझ सकता है, जो इन भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है। शीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने वृंदावन धाम महिमा अमृत लिखा है, उन्होंने साधक के लिए एक बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। उस उपदेश को अगर हम पालन करेंगे तो कुछ हमारे जीवन में हो सकता है कि हम कभी इस धाम को समझ पाए। कह रहे हैं भ्राता किम मरणम, हे भ्राता, हे भाई, मरण क्या है, मरण किसे कहते हैं। उसमें फिर वो आगे कहते हैं मलेक नीले स्त्री पिंड स्प्रीहा भोगा, कि ये जो शरीर है, ये शरीर किसका बना है, मल का। मल क्या होता है, ये शरीर पूरा मल का बना हुआ है। अस्थि चरम दे मम, पूरा शरीर मल का बना हुआ है। स्त्री पिंड भोग स्प्रीहा, जो तेरे मन के अंदर अभी भी भोग की जो स्प्रियाएं हैं, कामनाएं हैं, स्त्री को देख के या स्त्री का पुरुष को देख के, ये ही तेरे लिए मरण है। जब तक हृदय के अंदर ये भोग की कामना रहेगी, वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता भाई। फिर कहते हैं किम स्वर्गा, तो स्वर्ग क्या है। बोला कि स्वर्ग क्या है, परम ब्रजेंद्र तनया रस उत्सवे, प्रेम उत्सवे। वो जो प्रेम का उत्सव हो रहा है उस धाम के अंदर, वो ही परम स्वर्ग है, वो ही परम अमृत है, वो ही संजीवनी है। तो मेरे प्यारे मन, जब तक तू उस अमृत के पीछे नहीं जाएगा और इस संसार के पुरुष स्त्री के पीछे पड़ा रहेगा, ये ही तेरे लिए मरणम है। किम सर्व उपनिषद रहस्यम परम, भाई सारे उपनिषदों का रहस्य क्या है, सारे उपनिषदों का रहस्य क्या है। वृंदावन केली चतुर्वन माली, त्रिभंग भंगिमा रूप, बंशीधरी अपरूप, प्रेममय निधि गुणशाली। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं क्या, वृंदावन के अंदर यहाँ पे जो कुंज में बड़ी ही सुंदर सुंदर केलियां हो रही है, राधा कृष्ण की जो लीलाएं हो रही है, वृंदावन केली चतुर्वन माली। कौन कर रहे हैं, उसके नायक कौन है, बताया नायक है श्याम सुंदर श्री कृष्ण। चतुर्वन माली है वो, त्रिभंग भंगिम रूप, जिन्होंने त्रिभंग रूप धारण किया हुआ है, और वंशी धरे अपरूप, जिन्होंने अपने अधरों पे वंशी को धारण किया हुआ है। प्रेममय निधि गुणशाली, वो ही वास्तविक निधि है उस प्रेम की, उस गुणों की खान है वो। इसलिए जब तक ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन नहीं लगेगा, जब तक हम ऐसे वृंदावन धाम का संतों के माध्यम से आश्रय नहीं लेंगे, हमारे लिए क्या है, स्त्री और भोग की जो कामनाएं हैं वो ही हमारे लिए मरण बन के बैठी हुई है। और एक बड़ी ही सुंदर लीला है यहाँ की, राधा जी का यहाँ पे महाअभिषेक हुआ है और राधा जी को वृंदावन वनेश्वरी के रूप में घोषित किया गया है। जब राधा जी का पे बड़ा ही सुंदर महाअभिषेक हुआ, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े जितने भी सरस्वती, पार्वती, अरुंधति, सारी स्त्रियां आती हैं और क्या करती हैं, राधा जी का महाअभिषेक करती हैं। जब यहाँ पे राधा जी का अभिषेक हुआ, उनको पूरा वृंदावन की ईश्वरी के रूप में घोषित कर दिया, तब सरस्वती देवी भी आई, हाथ में एक माला लेके आई हैं। वो माला क्या करती हैं, देवकी की कन्या वहीं पे खड़ी होती है, एक अंशना उसको दे देती है कि तुम इसको कृष्ण को अर्पित करो, लेकिन वो राधा जी को अर्पित करो। लेकिन वो क्या करती हैं, क्योंकि उसका कृष्ण से संबंध है, वो राधा जी को अर्पित करने की जगह कृष्ण को अर्पित कर देती है। तो यमुना जी आके उनके ऊपर रोष प्रकट करती है, अरे तुम जानती नहीं कि वृंदावन वनेश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी, तुमने ये माला कृष्ण को कैसे दी।
तो वहाँ पे एक दूसरी सखी आती है, वो क्या करती है, उस माला को जो सरस्वती ने दी है कृष्ण के गले से लेती है और कृष्ण के भी मोतियों का हार ले लेती हैं और किसको दे देती हैं, राधा जी को। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा राजा या रानी होते तो सब लोग उसको उपहार देते हैं, तो वहाँ पे कृष्ण की भी वो माला उतार के क्या करती हैं, राधा जी को दे देती है। मानो कि कृष्ण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप कौन हो, वृंदावनेश्वरी। तो इसलिए यहाँ पे वृंदावन वनेश्वरी का स्थान है जहाँ पे राधा जी जो है पूरे वृंदावन की ईश्वरी के रूप में घोषित हुई है। तो इन स्थान में आके हम पुनः पुनः प्रार्थनाएं करते हैं, राधा जी से प्रार्थनाएं करते हैं। राधा जी के बड़े ही अष्टोत्तर शत नाम है। एक राधा जी का नाम है हरि चित्त चमत्कारी चारुण नुपुर नीस्वन, जो हरि के चित्त को भी चमत्कारित कर देती है जब उनके चरणों से एक ध्वनि निकलती है। तो हम राधा जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके भक्तों का आश्रय लेते हैं कि वो हम पे कृपा करें, हम इस वृंदावन धाम में किसी जन्म में प्रवेश कर पाए, अपने जन्म को सफल कर पाए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।